शिक्षक बनने के लिए आपको बताना होगा कि बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी के दौरान कौन कौन से फैसले लिए थे। दरअसल बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है, बिहार में देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा हो रही है बीपीएससी की शिक्षक बनाने वाली, उस परीक्षा में कई ऐसे प्रश्न आए थे जिसके बाद अभ्यर्थियों का सर चकरा गया था। सवाल उठने लगा था बीपीएससी पर। कहा जा रहा था कि बीपीएससी ने 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया है या फिर कलेक्टर एसपी बनाने का। दरअसल आज पूरे दिन, जब परीक्षा का दूसरा दिन है, तब भी शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में वही संशय था कि कहीं पेपर आज भी वैसा ही नहीं हो जाए। पहली पाली की परीक्षा खत्म हुई तो थोड़ी सी मुस्कान जरूर लौटी है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ पे है उस क्वेश्चन पेपर की हम चर्चा करें। हमारे सहयोगी तेज प्रताप हैं, बीएड के विद्यार्थी हैं और इस एग्ज़ाम को कैसे छात्र तैयारी कर रहे हैं उसको ये अच्छे से समझ रहे हैं। ये खुद तमाम क्वेश्चन को, तमाम जो पेपर में जो सवाल आ रहे हैं उसको ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब हमारी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बताया कि बीपीएससी की जो परीक्षा है उसमें जो क्वेश्चन आया है, इसे किस तरीके से सॉल्व करने पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें राहत मिल सकती थी। हालांकि जीके के पेपर की बात हम कर रहे हैं, सवाल जवाब किस तरीके से था उसकी चर्चा कर रहे हैं और शराबबंदी की क्यों चर्चा की गई थी ये भी हम समझना चाहते हैं। तेज, जो परीक्षा हुई है जिसका पेपर आपके पास है, उसमें किस तरीके के सवाल थे जो शिक्षक अभ्यर्थियों को उलझा के रखे? देखिए, अगर हम बात करें सवालों की गणेश, तो महज 10 से 20 ही ऐसे सवाल थे जो आसान थे, जिसको शिक्षक अभ्यर्थी जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो थोड़े बहुत क्योंकि अगर समय की बात करें तो शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत कम समय मिला करे, 1 महीने का महज समय मिला है। इस 1 महीने में अगर हम बात कर लें तो महज जो है वो 20 दिन का ही समय मिला, क्योंकि 10 दिन का समय जो था फॉर्म भरने और एग्ज़ाम में आने जाने का समय में उनका व्यतीत हो गया। और 20 दिन की तैयारी के अपेक्षा हम बात करें तो बीपीएससी ने जो सवाल सेट किए हैं वो सवाल कहीं से भी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए नहीं है गणित, क्योंकि जिस तरह से सवाल का पैटर्न तय किया गया है, सवाल का रूपरेखा है, उस सवालों को अगर हम बारीकी से देखते हैं तो अगर हम बात कर ले टीचर बनने के लिए, तो टीचर बनने के लिए सीडीपी की परीक्षा जरूरी होती है। सीडीपी से जुड़े सवाल होते हैं जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, उनसे सवाल होते हैं, या फिर 5वीं तक के जो सिलेबस है हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो चलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उससे सवाल होते हैं। लेकिन यहाँ उन सवालों के अलावा जो अधिकारी बनने के लिए बात कर ले, कलेक्टर या डीएम या बीपीएससी के बात कर ले, उनसे सवाल है। क्योंकि देखिए, सवाल आप पूछ रहे हैं कि गांधी जी जो समझौता किए थे, नमक सत्याग्रह, उस समझौता में कौन सी बातें आई थी, ये नहीं पूछा जा रहा कि कहाँ समझौता किया था या फिर कब हुआ था, कौन सी बात आई थी, और नवंबर में भी अगर किया था तो नवंबर में किस तारीख को किया था, ये आपको बताना। अगर हम बात कर ले शराबबंदी, सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और आपको बता दो कि बीपीएससी के कल के सेकेंड शिफ्ट के 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये लिखा सवाल है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि कितना प्रतिशत देना होगा। बिल्कुल, ये जो सवाल है, ये सवाल बिहार सरकार के महत्वपूर्ण फैसले की है। नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके ऊपर है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में जब यह कानून बना था तब यह नियम था कि जिस जगह से शराब जब्त होगी वो जगह, वो वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और अब ये कहा गया कि जिस जगह से शराब जब्त होगी उसके बदले में जुर्माना लिया जाएगा। गाड़ियों के लिए भी यही था, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अवैध शराब का कारोबार खूब हो रहा है। तो गाड़ियों से जब ढुलाई की जाती है और गाड़ी जब्त होती है तो उनके मकान वाली कोर्ट पहुंचते और वो कहते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें राज्य सरकार से होते हुए दूसरे राज्य में जाना था, लेकिन बिहार राज्य में ये गाड़ी पकड़ी गई और जुर्माने के तौर पर कुछ रकम ले ली जाती, लेकिन पूरी गाड़ी ही जब्त हो गई। तो राज्य सरकार ने जो नई नियमावली लाई, इसमें संशोधन करके उसमें यह कहा गया कि अब जो सामान उस गाड़ी से जब्त होगा और गाड़ी की वैल्यू जो होगी उससे उसका जो परसेंटेज निकाला जाएगा और उस परसेंटेज के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। और यही सवाल बीपीएससी के जो शिक्षक भर्ती परीक्षा उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ऑप्शन भी दिए गए थे। तेज, इस तरीके के सवाल थे? जी बिल्कुल। और ये अगर हम बात कर लें गणेश, तो कहीं से भी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए ये सवाल नहीं है। नहीं, जीके का सवाल है, मान लेते हैं। कई ऐसे सवाल है, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, आप शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप शायद इस तरीके के सवाल नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर हम बात करें, देखिए इसके अलावा हम बात कर लें, एक ये सवाल है कि भारत में किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है।
ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं सवाल जो है ये है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकती है, ठीक है। या फिर अगला सवाल हम बात कर ले, 38 नंबर सवाल है गणेश, एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले में के लिए किस देश ने C-19 यात्री विमान बनाया है। तो ये सब सवाल हैं गणेश, ये सवाल आप जीके से सवाल हैं। बेहतर है आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर जो अभ्यर्थी, उनके लिए सवाल कठिन नहीं है, लेकिन जो अभ्यर्थी शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सवाल काफ़ी कठिन है गणेश, क्योंकि उनकी जो तैयारी होती है वो शिक्षक के रूप में होती है। उनके लिए सीटेट क्या ये नहीं, आप सवाल ये थे कि जब आप बीएड की तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो उनके जो पेपर आते हैं तो उनमें इस तरीके के सवाल नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल। कुछ दिन पहले आपने गणेश देखा होगा कि सीटेट का एग्जाम हुआ था, सीटेट के एग्जाम के भी कुछ दिन पहले समाप्त हुआ, इसके बाद अब ये एग्जाम हो रहा है बीपीएससी। तो सीटेट के एग्जाम की अगर हम बात करें गणेश, तो वहाँ से जो है सीडीपी जो बीएड का सिलेबस होता है, बीएड के अभ्यर्थी जो अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, उसके बाद जो बाहर निकल के जो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरी होता है, जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, उस पर सवाल किया जाता है। लेकिन यहाँ जीके जीएस की बात कर ले, वहाँ भी जीके जीएस गणेश पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ जीके जीएस नहीं पूछे, लेकिन इस तरह के जीके जीएस वहाँ नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ का जीके जीएस का पैटर्न और लेवल जो है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में होता है, लेकिन यहाँ का जो पैटर्न है गणेश वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के ना होकर कोई अधिकारी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद तेज। तो बीपीएससी ने जो पैटर्न सेट किया क्वेश्चन का, वो हम उसकी चर्चा कर रहे थे। दरअसल बीपीएससी ने इस बार शिक्षक बनाने के लिए जो परीक्षा कंबाइंड जो एग्जाम चल रही है, उसमें ये तय है कि जो अभ्यर्थी हैं, कुछ तो नए अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो पहले से ही शैक्षणिक कार्य में जुटे हुए हैं, जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये उनके लिए ये परीक्षा काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर वो इस परीक्षा को पास करते हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। लिहाजा बीपीएससी ने जो क्वेश्चन सेट किया है, वैसे में नए शिक्षकों के लिए और जो पुराने शिक्षक हैं, उन दोनों को मुसीबत में डाल रहा है। यही वजह है कि परीक्षा केंद्र पर सर खुजलाते हुए गुरुजी दिखाई पड़ रहे थे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।